सभी किसान भाइयों को खासकर मशरूम के क्षेत्र में काम करने वाले किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। आज ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं जो आपको एमसी एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने आ रहा है। तो आज मुख्य मकसद इस वीडियो को शूट करने का ये है कि जो हमारे मशरूम का जो हमारा ग्रोविंग यूनिट है उसमें जो हमने केसिंग गोबर की करी थी, तो उसमें जो समस्याएं आई उस समस्या को आपको दिखाना और उसको हमने कैसे उसका समाधान निकाला या फिर उसको हमने रिपेयर कैसे किया, उस चीज़ के बारे में आपको अवगत कराना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले जो गोबर की केसिंग हमारे द्वारा की गई थी, कुछ बैग्स में क्या क्या समस्याएं आई, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये इस बैग में और ये इस वाले बैग में हमारे द्वारा, या ये कहें ये बैग है, तो इनमें हमारे द्वारा गोबर की केसिंग की गई थी। कुछ इसमें फसल उत्पादन हुआ था, कुछ हमारे बटन मशरूम आए थे, लेकिन उसके बाद इस तरह का इसमें एक सीमेंट की लेयर या राख की लेयर जैसी लग गई। अभी देखिए ये आप देख पा रहे होंगे। ये लगने के बाद क्या हुआ, इसमें हमारी प्रोडक्शन बिल्कुल रुक गई। जबकि मैं आपको इस इन बैग की जो है माइस्लम का स्टेटस दिखाऊंगा, तो आप ये देखिए इस तरीके से ये बेहतरीन माइस्लम इसमें फैला हुआ है। और जबकि ये होना चाहिए था कि ये माइस्लम के जिस हिसाब से माइस्लम इसमें फैला हुआ है, ये इसमें मशरूम का अच्छी तरह ग्रोथ होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो राग जैसा इस तरह का मटेरियल आपका लग गया है। और खासकर ये देखा गया जो गोबर के द्वारा केसिंग की जाती है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं चलिए आपको दिखाते हैं इसको। हम लोगों ने सेकंड स्टेप क्या है कैसे हमने इसे साफ़ किया, पूरे इस क्षेत्र को हमने किस तरह से बैग को हमने साफ़ किया। एक दूसरा बैग हम लोग किया हुआ है और उसके बाद हमने क्या किया, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये बैग है जिसमें उस उन्हीं बैग की तरह इसके अंदर भी पूरा गोबर की राख का सारा लगा हुआ था। तो ये आप देख पा रहे होंगे, हमने पूरा क्लीन किया है, पूरा इसको निकाला है। तो इनफैक्ट इसमें कुछ मशरूम भी ग्रो कर रहे थे, तो उसको हमने छेड़ाखानी नहीं करी है। तो ये इस तरह से निकालने के बाद हमने क्या किया, आप देखेंगे ये हमने अभी फ़िलहाल एक प्रयोग कह लीजिए, हमारी ग्रोइंग यूनिट में अभी तक हम लोगों ने कोकोपीट का को केसिंग के तौर पे प्रयोग नहीं किया था। तो इसका इस्तेमाल अभी इस बार हम लोगों ने किया है। आप कह सकते हैं थोड़ा गोबर की खाद कम होने की वजह से हमको ये मजबूरी में उठाना पड़ा, थोड़ा हमको कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन हम लोगों ने बैग इस तरह की कंडीशन के बैग को आप देखेंगे पहले रिपेयर किया है, सारा इसको साफ़ किया पुराने को, उसके ऊपर ये केसिंग करी है। केसिंग करने के बाद ये जो मशरूम आप देख रहे हैं पहले आया हुआ है, पहले का मशरूम है। और 10 दिन पहले इसी तरीके के हम लोगों ने रिपेयर करे थे बैग, तो उनमें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की ग्रोथ हुई है। अब आप ये देखेंगे ये वाला जो बैग है, ये आप ग्रोथ देखिए, ये ग्रोथ देखिए, और आप इन बैग्स में ग्रोथ देखिए, ये देखिए। तो ये सारे बैग्स आप पहले उसी तरह से इनमें कंप्लेंट्स थी, जैसा मैंने आपको बताया राख की तरह का एक एलिमेंट इसके अंदर आया हुआ था जो पूरे उसमें फैल गया था। उसको हमने रिपेयर किया और उसके बाद इसमें ये गोबर की केसिंग है, तो गोबर की खाद की केसिंग हम लोगों ने करी। तो इसमें ये मोस्टली एक हफ्ता पहले या 10 दिन के आसपास का पहले का मैं आपको पीरियड का आपको बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये रिपेयर करे थे और फिर इसके बाद देखिए कितनी शानदार इनमें ग्रोथ होनी शुरू हुई है। और पहले कंडीशन ये थी कि इनमें ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो गई थी। और मैं अगर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत बढ़िया इसमें माइस्लम भी नहीं है, आप देखिए बहुत अच्छा माइस्लम नहीं फैला हुआ। उसके बावजूद रिपेयर करने के बाद हमारा ये इनमें ग्रोथ आनी शुरू हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मशरूम में अगर उसकी ग्रोथ रुक जाती है, आपके मशरूम ग्रोइंग यूनिट में अगर मशरूम पैदा नहीं हो रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि अब वो बैग खराब हो गया। पहले आपको उसके कारण देखिए, उसमें ग्रोथ अगर नहीं हो रही तो क्या वजह है। कभी कभार देखने में आया कि हम लोगों को लगता है कि ना इसका पीरियड ओवर हो गया है और अब हम लोग इन बैग्स को फेंक देते हैं, लेकिन हमारे केस में विशेषकर जो हम लोग लास्ट ईयर भी हम लोगों ने लगाया था, तो लास्ट ईयर सॉरी, तो उस टाइम पे हमारा जो ग्रोथ थी हमने नवंबर के आसपास लगाया था और अप टू अप्रैल मई तक हम लोगों ने प्रोडक्शन लिया था।
थोड़ा थोड़ा हरे बैग से प्रोडक्शन आ रहा था, जबकि साइकिल इसका नॉर्मली मैक्सिमम ऑन एन एवरेज 90 दिन का इसका टाइम बताया जाता है। तो अच्छी देखभाल करना और टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहना बैग्स को, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि टाइम पीरियड तो ओवर हो गया इनको बैग के रखे हमारा, ये देखिए इस तरह से प्रॉब्लम भी आती है। बैग को रखे हुए 90 दिन जरूर हो गए हैं, लेकिन समस्या क्या है, उन 90 दिन के दौरान क्या उस बैग में जितना कंपोस्ट है, जो कंपोस्ट हम लोगों ने उस बैग के अंदर फिल करी है, और उसके अलावा जो उसमें माइसलम जो रन हुआ है उस पूरे बैग्स में, क्या वो माइसलम 100% उसने आउटपुट दे दिया है, ये चीज़ भी नज़र रखनी ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है कि बैग्स के ऊपर जो परत जम जाती है, इस तरह की परत जो मैंने आपको दिखाई है, इस तरह की परत दिखाई है, तो वो अपनी आउटपुट, उसके ऊपर जो ग्रोथ है वो आउटपुट बंद हो जाती है, जिसकी वजह से माइसलम अपना बैग के नीचे ही रहता है और वो अपना वो आउटपुट नहीं देता है। हम लोगों को लगता है 90 दिन हो गए, 100 दिन हो गए बैग को रखे हुए, अब इनमें ग्रोथ नहीं आएगी, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि माइसलम तो बैठा हुआ है, माइसलम फैल रखा है, लेकिन उसने जो अपना आउटपुट तो दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बैग के ऊपर प्रॉब्लम थी, तो आपने उस बैग को रिपेयर नहीं किया, लेकिन आपने टाइम पीरियड देखा और आपने उस बैग को डिस्चार्ज कर दिया, और उसके बाद आपको लगा कि अब इसमें ग्रोथ नहीं आएगी। तो अगर आपके बैग में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है कि क्या आपका जितना बैग के अंदर माइसलम फैला हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके बैग ने दे दिया है। ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 किलो एक बैग से प्रोडक्शन आनी चाहिए। आप चाहे वो 90 दिन में आए, चाहे आप 100 दिन में आए, चाहे आप ये कह लीजिए बेस्ट, अगर आपका मौसम है, टेम्परेचर बेस्ट है, चाहे आपके वो 45 दिन के अंदर आ जाए, तो ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 किलो तो एक बैग में मिनिमम इतना प्रोडक्शन आ ही जाता है। अगर उस बैग के अंदर इतना प्रोडक्शन नहीं आया है तो उसके पीछे आप कारण समझने की कोशिश करिए। क्या उसमें माइसलम फैला, या वो खाद जो है वो ख़राब हो गई? क्योंकि जब खाद ख़राब होती है, आप ध्यान देंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाऊंगा कि जो कंपोस्ट आपकी ख़राब हुई है उसके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे दिखेगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर बैग की कंडीशन उस तरह की हुई है तो फिर तो फेंकने में ही भलाई है। अदरवाइज बैग अगर आपके ठीक है, आपका प्रोडक्शन नहीं आया है, तो आपको ज़रूर इस चीज़ को देखना है कि आपका प्रोडक्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है प्रोडक्शन नहीं आने का। क्या वो टाइम पीरियड है, क्या हमने मैक्सिमम से आउटपुट ले लिया है, और या फिर उसके अंदर कोई कंप्लेंट्स है, उसकी जो केसिंग है उसमें कोई बीमारी आई है, या रूम के अंदर कोई बीमारी आई है। तो आप देखेंगे इस रूम में इस तरह के जो छोटे छोटे एलिमेंट पाए गए थे, लाइक वो छोटे छोटे मच्छर जैसे एक कीट पतंगे उड़ते हैं, मशरूम ग्रोइंग यूनिट में होता ही है। और पहाड़ों में खासकर हम लोग जो है, ये हमारा ये जो ग्रोइंग यूनिट है, आपके जो एडवांस ग्रोइंग यूनिट नहीं है, हमारे जो पुराने कमरे हम लोगों ने रखे हुए उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें समस्या है ना, इस तरह के कीट पतंगे का आना स्वाभाविक है। तो उसका समाधान हम लोगों ने देखे हुए हैं। समाधान ये देखिए, इस तरह के हमने चिपकू रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर ये चिपकू हम लोग नहीं लगाते तो इतने कीट पतंगे ये हमारे इस ग्रोइंग यूनिट में जो हमारा मशरूम पैदा होते हैं उनको जो है खराब कर देते। तो अच्छा, ये एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम चिपकू इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने लाइक जैसे ये है, इसमें अभी थोड़ा सा संभावना है शायद 5% और भरने का, तो इसको हमको चिपकू फेंकना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आपने चिपकू आपको रख दिया और रख के आप उसको वहीं पे भूल गए और आपको लग रहा नहीं अभी भी काम करेगा। 80 to 85% आपका अगर चिपकू के अंदर कीट पतंग चिपक जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि वो चिपकू आप बाहर फेंक दें, तो और उसकी जगह कोई नया वो रख दे, क्योंकि उसकी भी एक लाइफ है, उसके अंदर भी जो गम होगा आपका जिसमें कीट पतंग चिपकते हैं वो सूख जाता है। तो आपको लटकाए रखेंगे, आप रखे रहेंगे तो आपको लग रहा है चिपकू रखा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल वर्क नहीं करेगा। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट टाइम से देखिए, आप के अंदर बैग की प्रोडक्शन अगर ख़त्म हो रही है तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप उस बैग में क्या समस्या है जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो अभी हम लोगों ने आज, अगर मैं बात करूं 18 फरवरी 2026 को बात करूं, तो ये हम लोगों ने कोकोपीट की केसिंग आज बैग्स को रिपेयर करने के बाद करी है। तो हालांकि ये कॉस्ट वाइज थोड़ा सा महंगा पड़ता है कोकोपीट, लेकिन हाँ, अभी गोबर की कमी की वजह से हमारी मजबूरी है को ये इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आप लोग देखिए, बैग्स को आप सही तरीके से रिपेयर करिए, बैग्स का ध्यान रखिए, तो डेफिनेटली आप
जो मुनाफा है उसमें आप कहीं ना कहीं आपके मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा किस तरह से हमारी केसिंग में समस्या आती है और उस समस्या को हमने पहले डायग्नोस करना है, फिर उसके बाद उसके उपाय ढूंढने हैं और हमारी जो फसल है उसकी पैदावार को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि हम भी सीख ही रहे हैं। अगर हम लोग अपने मशरूम ग्रोइंग यूनिट पर काम करें तो हम सीख रहे हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सारी ऐसी जानकारी जो हमें नहीं पता है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा समय निकाल के अगर कमेंट करेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और भविष्य में हमारे जो चुनौतियां आती हैं मशरूम ग्रो करने में, हमें उनमें मदद मिलेगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंच सके और जो मशरूम के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको, अगर हमारे जैसी समस्या हमें फेस करनी पड़ रही है, अगर ऐसी समस्या उनके सामने आ रही है तो उनको हमारे इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा कुछ सीखने को मिले कि हाँ, इस तरह से हम अगर उसको रिपेयर करें तो हमारे बैग्स में जो है प्रोडक्शन बढ़ सकती है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।